हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि n के सभी प्राकृतिक मानों के लिए निम्नलिखित कथन सत्य है। 1 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 5 की घात 2 प्लस डैश 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 2n माइनस 1 की घात 2 बराबर 1/3n 4n की घात 2 माइनस 1। तो यहाँ से हमको क्या करना है, देखिए। यहाँ से हमको इस प्रश्न को गणितीय आगमन विधि से सिद्ध करने की कोशिश करनी है, सिद्ध करना है। तो देखिए, यहाँ से हमने सबसे पहले मुख्य अवधारणा देखी। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं, कि गणितीय आगमन सिद्धांत जो होता है वह किस प्रकार से परिभाषित करते हैं हम। गणितीय आगमन सिद्धांत, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत जो है किस प्रकार से परिभाषित है। देखिए, सबसे पहले यदि हमारे पास Pn कोई कथन है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं पद एक जो होगा वह क्या होगा। कथन n बराबर 1 के लिए सिद्ध करना है, सत्य सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सत्य सिद्ध करना है, सत्य सिद्ध करना है। उसके पश्चात हम बोल सकते हैं पद दो जो है वह हमारे पास क्या है। कथन को n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए हमें क्या करना है, सत्य मानना है, सत्य मानना है। इसी तरह से पद तीन जो है वह हमारे पास क्या है, कथन को n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करना है। यह हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास Pn जो है कथन वह क्या है, 1 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 5 की घात 2 प्लस डैश 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 प्लस 2n माइनस 1 की घात 2 जो है वह किसके बराबर है, 1/3n 4n की घात 2 माइनस 1 है। यहाँ से हमने पद एक लिया। सबसे पहले पद एक क्या है, पद एक के अनुसार n बराबर 1 के लिए हमको इसको क्या करना है, सबसे पहले सिद्ध करना है। तो हमने एक लिया तो यहाँ पे n का मान 1 रखा तो 1 की घात 2 बनेगा। यह किसके बराबर हो जाएगा, 1 रखा तो 1/3, यहाँ से 1, यहाँ पे 4 गुणा 1 की घात 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो यह हमारे पास कितना बन जाएगा, देखिए 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, कथन n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए सत्य है, यह हमने बोल दिया। अब देखिए, n बराबर 1 के लिए सत्य है, तो अब हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे n बराबर k के लिए हमको सत्य मानना होगा। तो यहाँ से हमने बोला पद दो जो है वह हमारे पास क्या है, पद दो हमारे पास क्या बनेगा, 1 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 5 की घात 2 प्लस डैश 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 प्लस 2n 2 के माइनस 1 की घात 2 बराबर, यह हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए यह हमारे पास में कितना हो जाएगा, 1/3 के गुणा 4 के की घात 2 माइनस 1 हो जाएगा। यह हमको क्या करना है, सिद्ध मानना है कि यह सत्य है। यह पहला हमने बोल दिया, पहली समीकरण हो गई है हमारे पास में। अब देखिए, यहाँ से हमको पद तीन जो है उसके अंदर क्या करना है, कथन को n बराबर k प्लस 1 के लिए, सिद्ध करना है। तो देखिए, यहाँ से हमें क्या सिद्ध करना है, 1 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 5 की घात 2 प्लस डैश 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 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 के माइनस 1 की घात 2 और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 के प्लस 1 की घात 2 हो जाएगा बराबर 1/3 के प्लस 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 के प्लस 1 की घात 2 माइनस 1 हो जाएगा। यह हमारे पास बनेगा। इसको हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले बायां भाग लिया। या तो हमको सिद्ध करना है तो हम बाएं भाग को दाएं भाग के बराबर सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2 प्लस डैश 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 प्लस 2 के माइनस 1 की घात 2 और प्लस 2 के प्लस 1 की घात 2 है हमारे पास। देखिए, यह हमारे पास इतना जो पद है उसको हम प्रथम समीकरण से क्या लिख सकते हैं, 1/3 के
4k की घात 2 माइनस 1 प्लस यहाँ से 2k प्लस 1 की घात 2 लिख सकते हैं। यह हो जाएगा हमारे पास में। देखिए, अब हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हल करते हैं तो यहाँ पे कितना बनेगा देखिए। यहाँ से हमने एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए k की घात यहाँ पे हो जाएगा 4k की घात कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा k हो जाएगा, और प्लस देखिए यहाँ से 4k की घात 2 बनेगा तो 4 तिये 12k की घात 2 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे 4k बनेगा तो 4 तिये 12k हो जाएगा, और प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यह हमारे पास बनेगा पद। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं यहाँ पे, तो आगे हमने देखा तो कितना हो जाएगा देखिए, ये 4k की घात 3 प्लस ये 4k की घात 3 प्लस 12k की घात 2 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास में प्लस 11k और प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में 3 आ जाएगा, और बटा में यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे कोशिश करनी है हमको, देखिए क्या कोशिश करनी है, यहाँ पे हमको कोशिश करनी है कि यहाँ पे k+1 बाहर आ जाए। तो k+1 बाहर आ जाए इसके लिए हमें इसमें क्या करना होगा, k+1 का भाग दे के देख लेते हैं। तो 4k की घात 3 प्लस 12k की घात 2 प्लस 11k और प्लस 3 है। यहाँ से हमने k+1 को बाहर निकालने के लिए भाग दिया इसका। तो यहाँ पे 4k की घात 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे 4k की घात 3 और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 4k की घात 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8k की घात 2 प्लस 11k और प्लस 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, अब हमने यहाँ से प्लस 8k की k बार जाएगा, 8k बार जाएगा तो यहाँ पे 8k की घात 2 बन जाएगा, प्लस यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 8k हो जाएगा। तो इसको माइनस किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3k प्लस 3 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे 3k प्लस 3 आ जाएगा और यह 0 बन जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इस पद को हमने 1/3 तो है ही, और k+1 हमने बाहर ले लिया, और 4k की घात 2 प्लस 8k और प्लस किससे लिखा, 3 से लिखा। यह हमने किया, यह हमारे पास बनेगा। तो अब देखिए 1/3 यहाँ से k+1 बनेगा। अब इसको हमने देखा तो यहाँ से हमारे पास क्या बन सकता है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे 4 गुणा k+1 की घात 2 चाहिए। तो 4 गुणा 1 k+1 की घात 2 कब बनेगा, देखिए हम इसमें से 4k की घात 2 प्लस 8k और प्लस इसको 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1/3 यहाँ पे k+1, और यह कितना बन जाएगा, 4 को हमने उभयनिष्ठ ले लिया इन 3 पदों से, तो k की घात 2 और प्लस 2k और प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 1/3 k+1 और यहाँ से हो जाएगा 4 गुणा k+1 की घात 2 माइनस 1 आ जाएगा। यह बन जाएगा, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं यह हमारा क्या हो जाएगा, दायां भाग हो जाएगा। तो बायां भाग दाएं भाग के बराबर आ गया, बायां भाग जो है वह दाएं भाग के बराबर आ गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है। अब अगर यह n बराबर k+1 के लिए सत्य है तो हम बोल सकते हैं आगमन विधि से कथन n संबंधित है वास्तविक प्राकृत संख्याओं से के लिए भी सत्य होगा। यह हम बोल सकते हैं, यह इसके लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। तो यहाँ से हमने बोल दिया कि यह क्या हो गया, हमारे पास सिद्ध हो गया। तो इति सिद्धम। तो हम बोल सकते हैं दी गई अवधारणा के आधार पर हमने इस प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।